ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में बताएंगे। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता क्या है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर मेनली यूज्ड इन नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन टू इंक्रीज द डिजायर्ड टू ब्रीथ। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का मुख्य यूज जो है वेंटिलेशन के रूप में किया जाता है। सांस संबंधित बीमारियों में उसके ब्रेथ सांस रेट को बढ़ाने के लिए हम जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। दे आर स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वैल्यू। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग्स जो होती है मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभावित होती हैं और जो है रेस्पिरेटरी ब्रेथ का श्वास की दर को जो है मेंटेन करते हैं। दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेंटिलेटरी फेलियर इन द पेशेंट एयरवे डिजीज। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का मुख्य यूज श्वास संबंधित बीमारी वाले पेशेंट के लिए किया जाता है। अब जो है दे आर गिवन पैरेटरी एंड हैव वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हम इस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग्स को पैरेटली रूट द्वारा देंगे तो इनका एक्शन जो है तुरंत होता है। अब इसमें जैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में कौन कौन से ड्रग्स आती है? देखिए केमिकल ड्रग्स पहला आपका है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जिसका कि केमिकल सूत्र आपका है, केमिकल फार्मूला आपका है NH2CO NH2। अमोनियम कार्बोनेट को कैसे हम तैयार करते हैं? प्रिपरेशन इसका क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द sublimation। It is prepared by the sublimation of the mixture of ammonium sulfate or chloride and calcium chloride। हम जो है अमोनियम कार्बोनेट को सब्लिमेशन मेथड से बनाते हैं। अमोनियम सल्फेट या क्लोराइड को मिक्सचर करके। जैसे देखिए यहाँ पे NH4 अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिक्स किया। सब्लिमेशन विधि के द्वारा अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिक्स किया तो हमें प्राप्त हुआ अमोनियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में बताएंगे। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता क्या है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर मेनली यूज्ड इन नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन टू इंक्रीज द डिजायर्ड टू ब्रीथ। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का मुख्य यूज जो है वेंटिलेशन के रूप में किया जाता है। सांस संबंधित बीमारियों में उसके ब्रेथ सांस रेट को बढ़ाने के लिए हम जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। दे आर स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वैल्यू। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग्स जो होती है मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभावित होती हैं और जो है रेस्पिरेटरी ब्रेथ का श्वास की दर को जो है मेंटेन करते हैं। दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेंटिलेटरी फेलियर इन द पेशेंट एयरवे डिजीज। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का मुख्य यूज श्वास संबंधित बीमारी वाले पेशेंट के लिए किया जाता है। अब जो है दे आर गिवन पैरेटरी एंड हैव वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हम इस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग्स को पैरेटली रूट द्वारा देंगे तो इनका एक्शन जो है तुरंत होता है। अब इसमें जैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में कौन कौन से ड्रग्स आती है? देखिए केमिकल ड्रग्स पहला आपका है अमोनियम कार्बोनेट।
दूसरा आपका है इसका फार्मूला का है NH2CO। अमोनियम कार्बोनेट को कैसे हम तैयार करते हैं, प्रिपरेशन इसका क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द sublimation, it is prepared by the sublimation of the mixture of ammonium sulfate or chloride and calcium chloride। हम जो है अमोनियम कार्बोनेट को सब्लिमेशन मेथड से बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट या क्लोराइड को मिक्सचर करके। जैसे देखिए यहाँ पे NH4 अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिक्स किया, सब्लिमेशन विधि के द्वारा अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिक्स किया, तो हमें प्राप्त हुआ अमोनियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। स्टिमुलेंट के बारे में बता रहे थे, जिसमें कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स ड्रग्स जो होती हैं आपकी जो है अमोनियम कार्बोनेट में जो है आपको जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है, उसको बनाने का मतलब कैसे उसको तैयार करेंगे, प्रिपरेशन बताया गया। अब देखिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि इसके जो है भौतिक गुण क्या होंगे। देखिए ट्रांसुलेंस, हार्ड एंड क्रिस्टलाइन मैसेज एंड अमोनिकल ऑर्डर। पंजेंटेशन, ये जो है पारदर्शी होंगे, हार्ड होंगे, दानेदार मसेस के रूप में होंगे, और जो है अमोनिकल ऑर्डर, इनका जो स्वाद होगा, सुगंध होगी अमोनिकल होगी, अमोनिया जैसे होगी। पंजेंटेस्ट का मतलब इसका स्वाद जो है तीखा होगा। दूसरा देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा होगा सॉल्वेंट इन द वाटर में एलिगेशन होंगे एंड प्रोडक्टरी सॉल्वेंट इन द अल्कोहल, पूर्ण रूप से सॉल्वेंट होंगे अल्कोहल में, व्हिच प्रोड्यूस बाय कार्बोनेट रेसिड्यू, और ये जो है एक प्रकार का बाइकार्बोनेट का अवशेष छोड़ते हैं। अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका रासायनिक गुण क्या होता है। पहला, इट इज डिकम्पोज्ड बाय हॉट वाटर, ये जो है गर्म पानी के साथ डिकम्पोज हो जाता है। जैसे देखिए NH2CO3 NH4 अमोनियम कार्बोनेट, तो देखिए आप इसको जो है वाटर के साथ H2O के साथ में डिकम्पोज कराया तो हमें अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। दूसरा, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अमोनियम कार्बोनेट को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको हम हीट करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद में हमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जैसे देखिए अमोनियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज किया 60 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमें अमोनिया मिला गैस के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैस के रूप में और वाटर मिला। उसी प्रकार से अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अमोनिया गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और H2O। अब देखिए इसका यूजेज, मेडिसिनल यूजेज क्या क्या होता है अमोनियम कार्बोनेट का मेडिसिनल यूजेज क्या होता है। दवा के रूप में हम इसका क्या क्या यूज करते हैं। पहला, इट इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, अमोनियम कार्बोनेट का यूज जो है हम मुख्य रूप से श्वास संबंधित बीमारी के इलाज में करते हैं।
अलावा जो है इसका मुख्य यूज जो होता है किसी भी प्रकार के ड्रग्स को बनाने के लिए सहायक के रूप में हम इसका यूज करते हैं अमोनियम कार्बोनेट का। स्टिमुलेंट के बारे में बता रहे थे, जैसे कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स ड्रग्स जो होती हैं आपकी जो है अमोनियम कार्बोनेट में जो है आपको जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है, उसको बनाने का मतलब कैसे उसको तैयार करेंगे, प्रिपरेशन बनाया गया। अब देखिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, यानी कि इसके जो है भौतिक गुण क्या होंगे। देखिए ट्रांसुलेंस हार्ड एंड क्रिस्टलाइन मैसेज एंड अमोनिकल ऑर्डर पंजेंट, ये जो है पारदर्शी होंगे, हार्ड होंगे, दानेदार मसेस के रूप में होंगे, और जो है अमोनिकल ऑर्डर, इनका जो स्वाद होगा, सुगंध होगी अमोनिकल होगी, अमोनिया जैसे होगी। पंजेंट का मतलब इसका स्वाद जो है तीखा होगा। दूसरा देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा होगा आपका सॉल्वेंट इन द वाटर में एलिगेशन होंगे एंड प्रॉपर्टी सॉल्वेंट इन द अल्कोहल, पूर्ण रूप से सॉल्वेंट होंगे अल्कोहल में व्हिच प्रोड्यूस बाय कार्बोनेट एसिड, और ये जो है एक प्रकार का बाइकार्बोनेट का प्रोसेस छोड़ते हैं। अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका रासायनिक गुण क्या होता है। पहला, इट इज डिकम्पोज्ड बाय हॉट वाटर, ये जो है गर्म पानी के साथ डिकम्पोज हो जाता है। जैसे देखिए NH2CO3NH4 अमोनियम कार्बोनेट, तो देखिए आप इसको जो है वाटर के साथ H2O के साथ में डिकम्पोज कराया तो हमें अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। दूसरा, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अमोनियम कार्बोनेट को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको हम हीट करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद में हमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जैसे देखिए अमोनियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज किया 60 डिग्री टेम्परेचर पे तो हमें अमोनिया मिला गैस के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैस के रूप में, और वाटर मिला। उसी प्रकार से अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो अमोनिया गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और H2O। अब देखिए इसका यूजेज, मेडिसिनल यूजेज क्या क्या होता है अमोनियम कार्बोनेट का मेडिसिनल यूजेज क्या होता है। दवा के रूप में हम इसका क्या क्या यूज करते हैं। पहला, इट इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, अमोनियम कार्बोनेट का यूज जो है हम मुख्य रूप से श्वास संबंधित बीमारी के इलाज में करते हैं, उसको स्टिमुलेंट के रूप में उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा यूज इसका ये होगा कि हम अमोनियम कार्बोनेट का यूज जो है कफ निस्तारण के रूप में करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं। तीसरा इसका यूज है इट इज यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एड, इसके अलावा जो है इसका मुख्य यूज जो होता है किसी भी प्रकार के ड्रग्स को बनाने के लिए सहायक के रूप में हम इसका यूज करते हैं अमोनियम कार्बोनेट।